हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीसीसी क्या होता है और उसका कहाँ का यूज़ किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीसीसी जो यूज़ करते हैं उस पीसीसी की अपनी ग्रेड क्या होती है। तो इन कुछ जो पॉइंट है उन सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पीसीसी की फुल फॉर्म क्या है। अगर बात करो इसकी फुल फॉर्म की तो वो होती है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। सेम एक इसके से एक वर्ड हो रहा है वो होता है अपना आरसीसी। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। पीसीसी आरसीसी दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। आज का जो अपना टॉपिक है इसके बारे में अपन बात करेंगे कि पीसीसी क्या होता है, सारी बातें इसके बारे में होगी। आरसीसी एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ कि आरसीसी क्या होता है। आरसीसी जो होता है अपना रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब कि नाम से क्लियर हो रहा है। आर से बोले तो रेनफोर्स में मतलब कि जिसके अंदर अपन रेनफोर्समेंट मतलब कि स्टील प्रोवाइड करते हैं वो होता है अपना आरसीसी। और मेन जो आज की बात है वो अपने पीसीसी के बारे में है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पीसीसी जो है अपनी उसकी साइज अपन क्या यूज करते हैं। तो पीसीसी की जो साइज बात करें, जो अपन फुटिंग की साइज होती है उस फुटिंग की साइज से अपन 100 mm या 150 mm जो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है या एज पर जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी साइज यूज करते हैं। मतलब फुटिंग की साइज से कुछ बाहर निकली हुई रहेगी, ऑफसेटिंग रहेगी। और अगर उसकी थिकनेस की बात करें तो वो रहती है 100 mm या 150 mm। अगर फुटिंग की बात करें, अगर आप फुटिंग के अंदर पीसीसी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी थिकनेस जो रहेगी वो रहेगी 100 या 150 mm। बीम के केस में अगर अपन बात करें, मतलब कि जैसे अगर टाई बीम आ रहा है तो वहाँ तो पीसीसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई प्लिंथ बीम आ रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, तो उस केस में अपने को पीसीसी की प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में आप जो पीसीसी प्रोवाइड करोगे वो आप करोगे 75 या 100 mm एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जैसा आपको क्लाइंट इंस्ट्रक्शन देता है या जैसा आपको ड्राइंग में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर अपन बात करें तो 100 mm की पीसीसी की जाती है। अगली अगर बात करें कि ग्रेड की, कि जो पीसीसी यूज़ करते हैं उसकी ग्रेड क्या होती है, तो ग्रेड जो यूज़ करते हैं वो M5 से लेके M15 तक यूज़ करते हैं। जनरली करके 20 दिखा रखा है लेकिन इसे 20 यूज़ नहीं करते हैं। M5, 7.5, M10 या M15 मैक्सिमम जो साइड पे यूज़ होती है पीसीसी वो होती है अपनी M10 ग्रेड की। ऑलमोस्ट सारी साइड के ऊपर M10 ग्रेड की पीसीसी की जाती है। अगली अगर बात करूँ कि पीसीसी कहाँ की जाती है, तो पीसीसी जो होती है अपना फुटिंग डालते हैं। एक्सकेवेशन होता है सबसे पहले अपना होता है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन के बाद में अब अपनी जो प्रोसेस होती है वो होती है पीसीसी करने की। ड्रेस तो पहले ड्रेसिंग की जाती है सरफेस की, ड्रेसिंग करने के बाद में पीसीसी की जाती है। और जो फुटिंग के बॉटम में की जाती है, या फिर अगर कोई प्लिंथ भी मारा है तो वहाँ पे पीसीसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन जगह अपने को पीसीसी की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूँ कि पीसीसी की जरूरत क्यों पड़ती है, अपने को पीसीसी क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो पीसीसी जो प्रोवाइड करनी पड़ती है वो मतलब कि आपकी जो कंक्रीट रहती है वो कंक्रीट मतलब कि मिट्टी के साथ मिक्सअप ना हो, उसको मिट्टी के साथ मिक्सअप होने से बचाने के लिए पीसीसी प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें, मान लो आपकी फुटिंग आ रही है तो फुटिंग की आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, है ना। फुटिंग जो आपकी एक प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आधी कुछ ऊपर है आधी नीचे, अंडुलेशन तो आप अलाउ करोगे नहीं। फुटिंग प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए ताकि लोड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ग्राउंड के ऊपर तो वो प्रॉपरली हो पाए। तो उसके लिए आपको उसको एक प्रॉपर ड्रेसिंग करनी पड़ती है, एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद में आप क्या करोगे, राफ्टर लगा के 100 mm की पीसीसी कर दोगे। और पीसीसी करने के बाद में उसके अंदर आप कॉलम आ रहा है, फुटिंग है, जो भी है उसकी आप मार्किंग कर दोगे। मार्किंग करने के बाद में आप फुटिंग के ऊपर फर्दर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मेन जो उसका जो रीजन रहता है। और दूसरा जो रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंक्रीट है, ठीक है, अगर आपने मान लो पीसीसी नहीं करी है तो डायरेक्ट आप कंक्रीट जो क्या होगी कि मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी, तो जिससे क्या होगा, जो कंक्रीट के अंदर जो वाटर है वो क्या करेगी, उसको सोइल एब्जॉर्ब कर जाएगी। तो उससे भी रोकने के लिए क्या करते हैं, पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि कंक्रीट जो है वो डायरेक्ट सोइल के सरफेस कॉन्टेक्ट में ना आती है, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर रहता है वो कंक्रीट के अंदर ही स्टोर रहता है। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही आप कंक्रीट को पुटअप करोगे सारी सोइल में मिक्सअप हो जाएगी, या सोइल कंक्रीट के अंदर मिक्स हो जाएगा और वाटर वगैरह जो सोइल उसको एब्जॉर्ब कर जाएगी, जिसकी वजह से उसमें क्रैकिंग वगैरह आने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे और स्ट्रेंथ वगैरह हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए अपन उसको पीसीसी को प्रोवाइड किया जाता है। और ऑलमोस्ट सारा मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई मान लो अगर डाउट है पीसीसी को लेकर के तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर हो सके जितना अच्छे हो सकेगा आपको कमेंट के अंदर उसके बारे में बता दूंगा, अगर कोई डाउट हो आपको तो। ओके, थैंक यू।